हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम स्टेनो के इन शब्दों का अनुवाद हिंदी में करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द लिख रखा है द से पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है यानी कि ई का चिन्ह है, तो ये शब्द हो गया ईद। फिर है न और म, न के आगे आ का चिन्ह नाम, और ये तीसरे स्थान पर बिंदु यानी कि ई का चिन्ह, ये हो गया इनाम। ये शब्द है ल और ये है ज। अब ल के आगे एक डैश लगा रखा है यानी ला ज। यहाँ पर ये बिंदु मैंने अलग से बनाया है, किताब में मिस प्रिंट की वजह से शायद ये नहीं बना हुआ था। तो ये शब्द हो जाएगा ई ला ज। अगला शब्द आ जाता है, अब है ये लिख रखा है व, और व के आगे ये है ल। ल से पहले है डैश यानी ला व ला। ये जो सर्कल दर्शा रखा है तो ये दर्शाता है आम को, तो आ व ला ये लिखेंगे। फिर ये है ब, और ये है ए का बिंदु बीच में, तो ये हो जाएगा शब्द ए ब। अब वापस यहाँ पर एक बिंदु है यानी कि ई का चिन्ह है, ये म, और ये डैश यानी मा, ई मा, ये है र और ये है त, तो ये हो गया इमारत। वापस एक छोटा सा सर्कल आ गया आगे, और ये है ध। ये सर्कल किसको दर्शाता है? आ को। और ये है ध, और ये बिंदु यानी ई का चिन्ह, ये हो गया आंधी। फिर वापस ये सर्कल आ गया यानी कि आ का चिन्ह है, ये है च, और ये है ल यानी कि आंचल। अब ये जो शब्द है ये लिख रखा है ख, और ये है ल। ल के आगे एक बिंदु है यानी कि ली, खली, और ये जो डैश है ऊ का चिन्ह है यानी कि ऊखली। अब ये लिख रखा है र, और ये है थ, ये हो गया रथ। अब ये लिख रखा है ग, ये है ल, और ये न, न के आगे है आ का चिन्ह, एक डैश लगा रखा है यानी कि आ का चिन्ह है। और ये ग है, इसके पहले तृतीय स्थान पर है डैश यानी कि ऊ का चिन्ह है, तो ये हो गया ऊ ग ल ना, ये हो गया उगलना। फिर ये दे रखा है न, और ये क। अब पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चिन्ह लगा रखा है यहाँ पर ये गलत लगा रखा है, किताब में कुछ मिसप्रिंट भी है, तो मैंने आपको इसको सही करके रखा है। इसको ये बिंदु क्या यहाँ पर ना होके यहाँ पर है, इसलिए मैंने ये बिंदु यहाँ पर अलग से लगा दिया है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो ये ए का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा ऐनक। ए, ये न और ये क। अब यहाँ पर भी ये मिसप्रिंट हो रखी है, इसको मैंने सही कर दिया, डैश लगा दिया है। ये है ज, ज से पहले यानी बीच में एक डैश आ रहा है, तो ये ओ का चिन्ह है, ज है। और यहाँ पर है एक डैश यानी कि आ का चिन्ह, ओ जा, और ये है र, तो ये हो गया औजार। अब ये शब्द आ जाता है र त। त के बाद में तीसरे स्थान पर डैश यानी कि तू हो गया, और त से पहले तीसरे स्थान पर बिंदु यानी कि र के लिए ई की मात्रा, तो ये हो गया ऋतु। तो ऋतु किस प्रकार से लिखेंगे हम? ये हो गया ऋतु। फिर है प ट, ये है न, न के आगे है एक डैश पहले स्थान पर यानी ना, प ट ना। और ये जो ट है, ट से पहले तीसरे स्थान पर बिंदु है यानी कि ये दर्शाता है प के लिए ई का चिन्ह, तो ये हो जाएगा पीटना, पिटना। अब अगला शब्द आ जाता है, ये लिख रखा है न। ये जो पहले स्थान पर बिंदु है ये थोड़ा गलत लगा है, किताब में बिंदु होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये जो शब्द बनेगा ए ना, न के आगे है आ का चिन्ह, ये शब्द हो जाएगा ए ना। ये जो शब्द लिख रखा है ये है स, ये है न। स के आगे एक डैश यानी कि आ का चिन्ह सा, ये है न। ये ब, और बीच में है डैश यानी ओ का चिन्ह बो, ये है र और ड, सा न बो र ड। तो ये शब्द जो बनेगा वो किताब में किस प्रकार दे रखा है कि सा इन बोर्ड, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर मिस प्रिंट की वजह से यहाँ पर ई का चिन्ह, ई का बिंदु किताब में नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर ई का बिंदु यहाँ पर लगा देते हैं न से पहले। तो न से पहले तृतीय स्थान पर बिंदु लग रहा है, तो वो स के लिए ई का चिन्ह होना चाहिए था, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था। लेकिन स के लिए पहले ही एक मात्रा लग चुकी है आ की, तो ई की मात्रा तो इसके लिए लगने से रही, तो इसलिए ये शब्द हो जाएगा साइन बोर्ड। तो यहाँ पर एक बिंदु लग जाएगा। फिर है क, त के बाद डैश है,
यानी कि आ का चिन्ह हो गया ता, ये है ब, और त से पहले तृतीय स्थान पर बिंदु यानी कि ई का चिन्ह क के लिए, तो ये हो गया किताब। ये है क, ल, क, तो ल के पहले तीसरे स्थान पर बिंदु यानी कि ये क के लिए ई का चिन्ह की। फिर वापस आगे वाले क से पहले तीसरे स्थान पर एक बिंदु है, तो वो ल के लिए ई का चिन्ह होगा, ये हो गया कीली, और ये लास्ट में है क, किलिक। अब आगे वाला शब्द देखते हैं, ये लिख रखा है ग और ये ल, तो ग से पहले यहाँ पर पहले स्थान पर ही बिंदु दे रखा है, ये किताब में यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, ये बिंदु होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये ए का चिन्ह दर्शाता है, तो ये हो जाएगा घे ल। अब है घ त म, तो घ के बीच में ये बिंदु जो दिख रहा है बिंदु नहीं है, यहाँ पर भी ये डैश होना चाहिए था, तो ये शब्द हो जाएगा ओ का चिन्ह दर्शाएगा ये जो डैश, तो ये हो जाएगा गौतम, इसको हम गौतम लिखेंगे, गौतम। कई बार किताब में कुछ मिसप्रिंट हो जाती है, तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि जब आप स्टेनो सीखें तो आप कुछ गलत ना सीखें और आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया स, और ये है त, स के आगे आ का चिन्ह है, एक डैश लगा रखा है, तो ये हो गया सा त। अब जो त से पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है, तो वो स के लिए ई का चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन स के लिए पहले से ही एक मात्रा निश्चित है कि यहाँ पर सा लिख रखा है, तो ये हो गया सा इत, इसलिए इसको ई ही पढ़ेंगे, तो ये शब्द हो जाएगा साइत। फिर है प और त, के आगे है एक डैश यानी कि ता, पत्ता, और त से पहले तीसरे स्थान पर एक बिंदु है यानी कि प के लिए ई का चिन्ह है, ये हो गया पिता। अब है प, ये न है, न के आगे एक डैश यानी ना, फिर ये क, न से पहले तीसरे स्थान पर बिंदु यानी कि प के लिए ई का चिन्ह, ये हो गया पी, ना, क। अब आगे की लाइन में ये पूरा वाक्य आ गया है, तो इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे? तो सबसे पहले ये शब्द चिन्ह दे रखा है, तो ये है वह का शब्द चिन्ह, वह। अगर शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है, तो पिछला वाला लेसन देख के आप शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, ताकि ये लेसन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये शब्द चिन्ह है कहाँ का, इसको लिखेंगे हम कहाँ। यहाँ पर ये शब्द चिन्ह दे रखा है से का, लेकिन हमने इस प्रकार सीखा है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है, तो ये से। और ये जो बिंदु लगा रखा है ये एक के लिए शब्द चिन्ह है, एक। ये है ह ज र, ज के आगे है एक डैश यानी कि आ का चिन्ह, तो ये हो जाएगा हजार। ये है र प या, तो प से पहले एक डैश है यानी कि र के लिए ऊ का चिन्ह, तो ये हो रुपया। ये है प और व, प के आगे डैश यानी आ का चिन्ह पा, ये व के बीच में बिंदु यानी वे, पावे। ज और बीच में डैश यानी कि ओ का चिन्ह जो। अब ये शब्द चिन्ह किसका है? ये है तुमको, तुमको। अब ये भी शब्द चिन्ह है, यानी कि दे, देना, देता, तो यहाँ पर दे पढ़ेंगे इसको हम। शब्द में दे ही सेट हो रहा है, इसलिए हम इसको दे पढ़ेंगे, और ये हो गया पूर्ण विराम। तो वह कहां से 1,000 रुपया पावे जो तुमको दे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये वापस आ गया है शब्द चिन्ह, वह का शब्द चिन्ह है, इसको हम पढ़ेंगे वह। ये है क के आगे डैश यानी का, न, ये प और र, से पहले डैश है यानी कि प के लिए ऊ का चिन्ह है, तो ये हो गया कानपुर, वह कानपुर। ये शब्द चिन्ह किसका है? गया का चिन्ह है, वह कानपुर गया, पूर्ण विराम। यह है वहां का शब्द चिन्ह, वहां। यह है पर, यह शब्द चिन्ह किसका है? उसने। अब ये जो शब्द चिन्ह होता है ब, जो हम लाइन काट कर बनाते हैं, जैसे इसके दो अर्थ निकलते हैं, लाइन काट कर जो हम ब बनाते हैं उसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो होता है बहुत, एक होता है बुरा। तो यहाँ पर जो शब्द सेट हो रहा है वो हो रहा है बहुत। क्यों हो रहा है? जैसे हम आगे का शब्द पढ़ेंगे तो हम समझ में आ जाएगा। वहां पर उसने बहुत, यह है स और बिंदु यानी कि सी, यह है स और एक बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पर गलत लगा रखा है, बिंदु होना चाहिए था यहाँ। तो वहां पर उसने बहुत सी ऐसी, ये है च और ये है ज के बीच में तीसरे स्थान पर ये बिंदु है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, और ज के पहले तीसरे स्थान पर एक बिंदु है जो च के लिए ई की मात्रा को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा चीजें। ये हो गया ची, और ये जे, ज के बीच में एक बिंदु है इसलिए।
चीजें, ये हो जाएगा द और ख। ये ख होना चाहिए था, इसको बीच से काटा नहीं है इन्होंने, यहाँ पर भी प्रिंट मिस्टेक है। और यहाँ पर होगा एक बिंदु, तो ये हो जाएगा दे और ये हो जाएगा खी, देखी। तो यहाँ पर होगा वहां पर उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी, ये है ज और बीच में है ओ का चिन्ह जो, ये है वापस उसने का चिन्ह, उसने। और ये शब्द चिन्ह किसका है, यहाँ, ये है प, लाइन पर बना रखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा पहले। ये है क भ, और भ के लास्ट में एक बिंदु है, यानी कि कभी। यह न, ह और बिंदु, ये भी बिंदु है, यहाँ पर इसको सर्कल सा बना रखा है, नहीं पढ़ेंगे हम इसको, नहीं। ये द और थ, ये बिंदु आ गया, देखी, वापस देखी शब्द आ गया। ये है थ, लाइन काट कर बनाया है, इसको पढ़ेंगे थी। तो वह कानपुर गया, वहां पर उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसने यहाँ पहले कभी नहीं देखी थी। और ये हो गया पूर्ण विराम। अब ये जो शब्द है, ये लाइन को टच नहीं करेगा, ये जो शब्द चिन्ह बना रखा है, ये है यदि, यदि का शब्द चिन्ह है, यदि। और ये जो शब्द चिन्ह है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये है में, पर, ऊपर। तो यहाँ पर ये जो शब्द चिन्ह है, में जम रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको में पढ़ेंगे। क्यों जम रहा है, आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि में, ज और त, आ का चिन्ह है जाता, यदि मैं जाता, त और यह है बीच में ओ का चिन्ह, तो वापिस ये आ गया में, यह है ब और बिंदु यानी कि भी, तो मैं भी। यह है द, थ और त क्या आ गया, आ का चिन्ह, यह है बिंदु यानी कि ए का चिन्ह, यानी कि देखता। तो यहाँ पर वो नहीं जमेगा कि यदि ऊपर जाता तो ऊपर भी देखता, ये तो जम ही नहीं रहा है। तो यहाँ यही जम रहा है कि यदि मैं जाता तो मैं भी देखता। जिस शब्द चिन्ह के लिए जो शब्द सेट होता है, तो हम उसी को लिखते हैं। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। अब आगे का वाक्य हम देखते हैं कि ये जो शब्द चिन्ह बना रखा है, ये है ज, और यहाँ पर एक गांठ लगा रखी है, यानी कि ये हो गया जहां। ये है तुमने, तुमने का शब्द चिन्ह है तुमने। ये शब्द चिन्ह किसका है, ग है, और ये य है, तो ये गाय। जहां तुमने गाय, ये है का पढ़ेंगे इसको। यह है दान, दान का शब्द चिन्ह है, जहां तुमने गाय का दान। अब ये द को लाइन काट कर लिखा गया है, यानी कि दिया। जहां तुमने गाय का दान दिया, यह है थ, लाइन काट कर बना रखा है, यानी कि इसका अर्थ होगा था, दान दिया था। ये और है, यहाँ पर ये बिंदु गलत लगा रखा है, यहाँ होना चाहिए था डैश, तो ये इसको हम पढ़ेंगे और। ये वाला जो अब शब्द चिन्ह है, इसको पढ़ेंगे तुम्हारा या तुम्हारे। तो इसको हम बाद में देखते हैं, तुम्हारा है या तुम्हारे। अब आगे का शब्द पहले देख लेते हैं, ताकि इसका हमें पता चल जाए कि ये शब्द किसका है। ये है ब और ये है आ का चिन्ह, बा, प। ये ने का शब्द चिन्ह है, ने हमने इस प्रकार सीखा था, तो इस प्रकार मैं लिख देता हूं। जहां तुम्हारे या तुम्हारा बाप ने, ये है ने। अब ये लिख रखा है द, लाइन से ऊपर है, इसके दो अर्थ निकलते हैं, यदि और दाम। इसको एक बार छोड़ देते हैं, आगे का शब्द देखते हैं। खर चा, च है और डेश है, तो यानी कि खर्चा, खर चा। तो यहाँ क्या जमेगा, और तुम्हारे बाप ने। यदि खर्चा तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा, दाम ही होगा, इसलिए इसको दाम पढ़ लिया हमने। जहां तुम्हारा बाप ने, तो तुम्हारा बाप ने तो होगा नहीं शब्द, तो यहाँ होगा तुम्हारे बाप ने। तो इस प्रकार आपको शब्दों का अंदाजा लगाना है कि किस शब्द चिन्ह का कौन सा शब्द वाक्य में बनेगा। तो दाम खर्चा, थी थे तो होगा नहीं, तो दाम खर्चा था होगा शब्द के हिसाब से। यह है वहां का शब्द चिन्ह, वहां। और ये जो शब्द चिन्ह है, ये है उस। ये द, लाइन काट कर बना रखा है, दिन या दिया होता है, तो उस दिया, दिया तो होगा नहीं, तो उस दिन शब्द सेट हो रहा है, तो उस दिन लिख दिया हमने, उस दिन। ये है मैं किस प्रकार बना, आप आगे समझेंगे कि यह है ब और बिंदु लगा रखा है, भी। यह है थ, जो लाइन काट कर लिखा हुआ है, तो था। उस दिन, पर भी था होगा नहीं, ऊपर भी था होगा नहीं, तो उस दिन मैं भी था। ये शब्द सेट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मैं लिखा है।
अब आगे के वाक्य में आपको और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा जैसे-जैसे हम लेसन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आपको धीरे-धीरे क्लियर होता चला जाएगा कि हम शब्द चिन्हों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन-सा शब्द चिन्ह है। तो ये लिख रखा है च और ल, ये है डैश यानी कि ओ का चिन्ह, तो ये है चलो। ये है यहाँ का शब्द चिन्ह, यहाँ, और ये है से, चलो यहाँ से। अब ये है ग, बीच में बना रखा है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं, आएँगे और आगे, तो इसको बाद में देखते हैं। अब ये लिख रखा है चले, ये ल के बीच में एक बिंदु है, ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये शायद मिसप्रिंट की वजह से, बाकी यहाँ पर है एक बिंदु है, तो चले। तो चलो यहाँ से आएँगे चले तो होगा नहीं, तो ये शब्द हो जाएगा आगे। चलो यहाँ से आगे चले। ये है फ और ये है र, र के पहले तीसरे स्थान पर बिंदु यानी कि ई का चिन्ह है। फिर इससे कन्फ्यूज़ मत होना, ये मिसप्रिंट की वजह से है। चलो यहाँ से आगे चले, फिर फिर आगे तो होगा नहीं क्योंकि पूर्ण विराम आ गया, तो यहाँ शब्द सेट हो रहा है आएँगे, फिर आएँगे। ये है अ, भ और ई का चिन्ह, अभी, र, प, या। प के पहले एक डैश यानी कि ऊ का चिन्ह, अभी रुपया, ये है, ये शब्द चिन्ह किसका है? कौन? अभी रुपया कौन? ये जो शब्द चिन्ह बना रखा है द, और इसको लाइन पर बना रखा है, इसके 3 अर्थ है, दे, देना और देता। और आगे वाला जो शब्द चिन्ह है इसका अर्थ है। यहाँ पर जो वाक्य बन रहा है कि अभी रुपया कौन दे है तो होगा नहीं, देना है भी नहीं है, अभी रुपया कौन देता है। इस प्रकार ये शब्द चिन्ह हम पहचान सकते हैं। तो आज का लेसन अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपको इस लेसन की प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 बार ज़रूर करनी है और तब तक करनी है जब तक कि आपको ये सारे शब्द चिन्ह पहचान में ना आ जाए। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।